जय हिंद फ्रेंड्स। मैं साहिल कुंडवारिया नॉलेज स्टार प्लेटफॉर्म से आज हम आदित्य L1 मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारा चंद्रयान 3 मिशन के बाद अब इसरो की तरफ से आदित्य L1 मिशन भेजा गया, जो हमारा सूर्य के प्रभाव मंडल का अध्ययन करेगा। आइए हम देखते हैं इसमें क्या है। हाल ही में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक समूह ने सूर्य के अंदरूनी हिस्से से निकलने वाले बहुत तेजी से कोरोनल मास इंजेक्शन को ट्रैक करने के लिए एक एल्गोरिथम विकसित किया है। अब ये कोरोनल मास इंजेक्शन क्या है? ये हमारा क्या है? कोरोनल मास इंजेक्शन। जैसे कि आपको पता है, हमारे पृथ्वी पर प्लेट के कारण प्लेट के कारण भूकंप आते हैं। सेम ही इसी प्रकार सूर्य पर सौर कंपन होता है। इसी सौर कंपन को हम कोरोनल मास इंजेक्शन कहते हैं, जो हमारे प्रभाव मंडल में कंपन होते हैं। और इसी का ही अध्ययन करने के लिए हमारा सूर्य का आदित्य L1 मिशन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह हमारे प्रभाव मंडल का ही अध्ययन करेगा। चर्चा में क्यों है? इसरो द्वारा श्री हरिकोटा के सतीश धावन केंद्र आदित्य L1 द्वारा 2 सितंबर को 2 सितंबर को दोपहर को लॉन्च किया गया है। श्री हरिकोटा कहाँ पे है हमारा? ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई है? 1969 में। कब? 1969 में। और इसके वर्तमान चीफ कौन है? वर्तमान चीफ इसके एस सोमनाथ है। ठीक है, ये पृथ्वी की कक्षा में जाकर सूर्य के L1 कक्षा से सूर्य के प्रभाव मंडल का अध्ययन करेगा। अब ये L1 कक्षा क्या है? L1 कक्षा, ये कक्षाएं ऐसे होती हैं जैसे हमारा ये सूर्य हो गया, ये हमारा पृथ्वी हो गया। ठीक है, अब सूर्य के अपनी कक्षाएं होती है जिसमें ये परिक्रमा करता है, पृथ्वी की अपनी कक्षाएं होती है जिसमें ये अध्ययन करता है। अब इसमें कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहां पर दोनों के गुरुत्वाकर्षण निष्क्रिय होता है। ना तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण उस पर निर्भर करता है, ना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस पर निर्भर करता है। इसलिए उपग्रह को कहां लॉन्च किया गया? L1 कक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट, आदित्य L1 को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच लॉन्ग्रेंज बिंदु के निकट स्थापित किया जाएगा। लॉन्ग्रेंज बिंदु यही है L1 कक्षा। अब लॉन्ग्रेंज बिंदु क्या होता है? पहले लॉन्ग्रेंज बिंदु देखते हैं। लॉन्ग्रेंज बिंदु सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं। देखो, जैसे ये रहा, ये सूर्य है। ठीक है, अब सूर्य का अपने परिक्रमा करने के लिए इसका खुद का गुरुत्वाकर्षण होगा। ठीक है, सूर्य का अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण होगा और पृथ्वी का अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण होगा। एक जगह ऐसी होगी जहां पर इन दोनों का, जैसे ये वाला L1 है, यहाँ पर एक स्थिति ऐसी होगी जहां पर ना तो इसका गुरुत्वाकर्षण काम करेगा पृथ्वी का, ना सूर्य का गुरुत्वाकर्षण काम करेगा। इसी स्थिति को हम लैग्रेंज बिंदु कहा जाता है। ठीक है, और लैग्रेंज बिंदु कौन सी कक्षा है? ये वाली, ये L1 कक्षा है। ऐसी हमारी 5 कक्षाएं हैं: L1, L2, L3, L4, L5। L2 पिछली बार नासा ने अपना उपग्रह कहां लॉन्च किया था? L2 पर। ठीक है, ये भी याद रखना। यह मिशन सूर्य के नजदीक से निरीक्षण करेगा और इसके वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी अध्ययन करेगा। ठीक है, किसके चुंबकीय क्षेत्र और वातावरण के बारे में अध्ययन करेगा? सूर्य के। ठीक है, सूर्य के प्रभाव मंडल में वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने से क्या होगा? जब हमारे सूर्य पे, वो पृथ्वी पर कोई भी वातावरण से संबंधित घटना होती है, मौसम से संबंधित घटना होती है, तो उसका प्रभाव हमारा सूर्य से भी पड़ता है। ठीक है, तो इसी का अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र से हमारे भूकंप के बारे में भी जानकारी एकत्रित की जाएगी। यह उपग्रह सौर कोरोना के अत्यधिक गर्म होने और हवाओं के
गति बढ़ाने, भौतिक परिक्रिया को समझने में मदद करेगा। ठीक है। और सूर्य की प्लाज्मा की भौतिक जानकारी। प्लाज्मा क्या होता है? जैसे सूर्य है, सूर्य हमारा दो ही चीज अवस्था में पाया जाता है, एक तो प्लाज्मा अवस्था में और एक इसमें गैस पाई जाती है। ठीक है। तो इसकी प्लाज्मा की जो अवस्था है उसका भी अध्ययन करेगा। और कोरोना क्या होती है? जो हमारे बाहर की परत होती है, कोरोना इसी को कहा जाता है, जिसे प्रभाव मंडल भी कहा जाता है। ठीक है। और इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, लैग्रेंज बिंदु बताई दिया था। इस स्थिति में वस्तु का न तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा और ना पृथ्वी अपनी ओर खींच सकेगी। ये गुरुत्वाकर्षण बीच में होता है। ठीक है। लैग्रेंज बिंदु कितने होते हैं? L1, L2, L3, L4, L5। नेक्स्ट, ये आपको बता ही दिया है मैंने। देखो जैसे ये बाहर का जो भी वो होता है ना, इसी को ही हम कोरोना कहते हैं। ठीक है। कोर हमारा अंदरूनी भाग होता है, और रेडिएटिव जोन ये हमारा अंदर का होता है, रेड वाला। ठीक है। नेक्स्ट, आदित्य L1 मिशन में 7 पेलोड लगाए रखे हैं, जिसमें 4 पेलोड सूर्य की ओर होंगे, बाकी 3 पेलोड किसकी तरफ होंगे? ये L1 कक्षा में ही अध्ययन करेंगे, बाकी के 3। ठीक है। और 4 किसकी तरफ होंगे? ये सूर्य का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। कोरोनल मास इंजेक्शन क्या है? सूर्य के प्रभाव मंडल में होने वाले कंपन को ही हम क्या कहते हैं? कोरोनल मास इंजेक्शन। और इसके लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? उपग्रह किसका प्रयोग किया गया? प्रक्षेपण यान। उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा प्रयोग किया गया है? ये भी याद रखना, PSLV एक्सएल का प्रयोग किया गया है। ठीक है। किसका प्रयोग किया गया? PSLV एक्सएल का प्रयोग किया गया। PSLV का ही प्रयोग हम किसके लिए किया गया था? चंद्रयान 3 के लिए। ठीक है। ये हमारा सबसे सफल उपग्रह प्रक्षेपण यान है PSLV। और ये हमारा किस तरह का होता है? ऐसा होता है प्रक्षेपण यान, जिसमें हमारी 4 कक्षाएं होती हैं, जिसमें हमारे 4 और 3। ठीक है। 4 और 2 की जो कक्षाएं होती है ना, इसमें हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, और इस 3 और 1 में लिक्विड फॉर्म में जो ईंधन होता है। ठीक है। और उपग्रह हमारा ऊपर की तरफ होता है। ये बाकी जो होता है ये सारा हमारा हमारा जो भी होता है ये ईंधन होता है। ठीक है। और ये उपग्रह से कब अलग हो जाता है? ये हमारा जैसे ही पृथ्वी की कक्षा पार करेगा तभी हमारा उससे अलग हो जाएगा। जब ये इसी L1 कक्षा में पहुंचेगा तो यहाँ पे ये बस उपग्रह लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है। और ये कितने दिन का है? ये हमारा 125 दिन का है। ठीक है दोस्तों, आपकी क्लास संपन्न हुई। धन्यवाद।